गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7 या हो सकता है उससे पहले आपका और हमारा हो गया हो 7, क्योंकि लास्ट ये 7 बजे तक को आई जाती है क्लास, ठीक है। और ये अपलोड होती है डायरेक्टली, डेली होती है, ठीक है। बट क्या है, इसमें एक पेज है। आज कितनी तारीख है? 25। तो 26, 27 और 28 3 दिन ये क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है दिल्ली में। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देता हूँ। तो 1 मार्च से इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, और तब तक एक काम कर लेना, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो देख लेना, यानी तो जितना पढ़ा है उतना रिवाइज़ करना। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो व्यक्तिगत कारक, वातावरण और व्यवहार सब क्या है, हमारे व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण टाइप के आधार पर, टाइप मतलब क्या, प्रकार के आधार पर किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था, ठीक है, ये याद रखना। और ये एक साथ और एक चीज़ और पूछता है, शरीर द्रव्य के आधार पर किसने किया था? तो वो भी हिप्पोक्रेटस लगाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैन, ये किताब थी इनकी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया इस तरीके से। और कितने इन्होंने व्यक्तित्व बताए थे? 4 हिप्पोक्रेटस ने। कौन कौन से? देखो, काला पित्त, पीला और काला, पीला, कफ और रक्त, 4 तरीके के बताए थे। इतना याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच में। अब तो मैं आजकल तो बहुत देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये मत लगाना उतना ज़्यादा, मगर ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया ना आपको, ये सारी चीज़ें ये लगा लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा है आज, तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। 16 PF, इसको पता है क्या बोलते हैं? 16 PF फैक्टर, ये किसने दिए थे? कैटल ने दिए थे। ये क्या था? संस्कृति मुक्त परीक्षण था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 16 PF कैसा था? संस्कृति मुक्त परीक्षण था। मुक्ति नहीं है, मुक्त लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा गलती से लग गई। अब कैसा था ये? अशाब्दिक था। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैटल। बंडूरा ने क्या दिया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या और क्या कह सकते हो, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ओलपोर्ट ने क्या दिया? ट्रेट थ्योरी दिया है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो इन्होंने ही दी है, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? तो ये है TAT। ये है TAT, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। देखो नीचे दिखा देता हूँ, ये फुल फॉर्म आती है हर बार, इंग्लिश में लिखी हुई आएगी, तो इसे याद कर लेना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। टेट में कितने होते हैं? 30 कार्ड होते हैं, 30+1। कभी कभी ये एक आ जाएगा, कभी कभी नहीं आएगा, ऑप्शन के हिसाब से लगा दें। 30 आए तो 30 लगाना, 31 आए तो 31, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। 10 10 10, 10 पे औरत के, 10 पे आदमी के, 10 पे आदमी औरत के चिन्ह होते हैं, ठीक है, याद रखना। देखो, एक CAT और होता है, उसमें पूछता है कि जो चित्र होते हैं उस CAT में किसके चित्र होते हैं? CAT में मानव की जगह जानवरों के चित्र होते हैं। और ये किसके लिए होता है? CAT बच्चों के लिए, ठीक है। और TAT क्या होता है? 3 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, पता है इसमें एक चीज़ कंफर्म करनी थी मुझे, वो मैंने कर ली। ये जो TAT है ना, ये 14+ के लिए होता है। जो 3 से मैंने बताया ना, 3 से 10, वो क्या था? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट था, वो CAT था। और ये किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलाक ने। थोड़ा अपडेट कर लेना, जो मैं 3 से 14 बताया, 3 से 14 नहीं है, 14 से प्लस वालों के लिए, ठीक है, TAT। नेक्स्ट देखो, डैश को व्यक्तित्व की नीति परक के बारे में कौन बात करता है? पराहम। कौन करता है? पराहम। और जितना भी अपनी दिमाग की गंदगी है, जो भी मतलब जो जानवर प्रवृत्ति है, वो सब किस में होती है? इदम में, जानवर प्रवृत्ति, ठीक है। या ये भी आता है इदम के साथ, सुखवादी। सुखवादी कौन सा होता है? इदम। और ये तीनों किसने दिए? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। इनकी बेटी का नाम पूछा जाता है, अन्ना फ्राइड, एक जगह आया है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। और इनकी किताब है कौन सी? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट, आंसर मैंने बता दिया आपको, कौन सा नीति परक होता है? पराहम। नेक्स्ट देखो, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये पर्सोना से बना है। किससे बना है? पर्सोना से, ठीक है। देखो, पर्सनैलिटी शब्द, एक चीज़ और बताऊँ, पर्सनैलिटी, देखो क्वेश्चन आता है किस भाषा का शब्द है। तो देखो, ये जो है, देखो ये है तो इंग्लिश का, मगर ये आया किस भाषा से? अगर ये पूछे कि किस भाषा से आया है, तो आप लगा के आएंगे लैटिन। अगर ये पूछ ले पर्सनैलिटी शब्द क्या किसका शब्द है, तो पर्सनैलिटी तो इंग्लिश का शब्द है, मगर ये आया किस भाषा से? लैटिन। ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं दो। अगर कन्फ्यूजन रह रहा हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि मुझे भी रह गया था पहली बार जब मैंने किया। तो पर्सोना होता है, और ये पूछा जाता है कि पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मुखौटा। सीधा लिख के आएगा मुखौटा, ये बहुत बार पूछा गया है मुखौटा।
पर्सोना। इसमें ना थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना सब लोग। देखो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिए थे, कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ट्रायल और एरर ही तो दिया था, ठीक है। अंतर्दर्शी किसने दिया था ये बताओ? ये है गेस्टाल्टवाद। कौन है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दीमर। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए? कोहलर ने, ठीक है। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन, जिन्हें टोपोलॉजी दिया था, लाइफ स्पेस दिया था, ठीक है। मानवतावादी कौन है? मैस्लो, कार्ल रोजर, ये सब, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखो, बच्चा परीक्षण में ए प्राप्त करता है, एक कोई बच्चे का परीक्षण हुआ, उसमें ए प्राप्त किया, तो उसने अध्ययन की रणनीति बदल दी। थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा संभावना क्या है? देखो, अगर उसे ए मिला है तो वो तो चाहेगा ना कि हर बार इसी रणनीति का पालन करे, तो बच्चा भविष्य में भी इसी रणनीति के लिए पालन करेगा। बताओ क्यों? तो देखो, एक है थॉर्नडाइक के लॉ हैं 3 मुख्य नियम है। कितने मुख्य नियम? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। प्रभाव होता है सुख दुख का, संतोष असंतोष का। तो देखो, इसे क्या मिला? सुख मिला ना, ए मिला, तो क्या मिल गया? सुख। तो हमेशा ये क्या करेगा? इसी रणनीति का पालन करेगा। और ये नियम कब दिए थे थॉर्नडाइक ने? 1898 में, ठीक है, याद रखना। और ये थॉर्नडाइक को ही क्या कहते हैं? तत्परता का नियम तो है ये, मगर थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। और थॉर्नडाइक के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? रूसो का था। रूसो की किताब है एमिली, और कोई कहता है एमाइल, तो EMIL ही है। अब जैसे आप बोलना चाहें वैसे बोल लेना, ठीक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्राथमिक नियम नहीं है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 दिए ना, तो 2 दे रखे हैं, मगर ये शुद्धिकरण है, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये इनका प्राथमिक नियम नहीं है, ठीक है। प्राथमिक नियम दिए इन्होंने 3 और द्वितीयक नियम दिए इन्होंने 5, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी किताब है। संबंधवाद और संयोजनवाद का संप्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, ये पूछा जाता है। बुद्धि कितनी प्रकार की बताइए? 3 इन्होंने, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और मूर्त को क्या कहते हैं? मूर्त को कहते हैं यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। और इन्होंने व्यक्तित्व, चिंतन और कल्पना के आधार पर बताए थे। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष, 3 बताए थे। व्यक्तित्व, चिंतन और कल्पना के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे आप, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। देखो, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, कौन सी? SR, मैंने बताया ना, SRT शर्त याद रख लो, RSS याद रख लो, ठीक है। ये स्किनर की है, ये थॉर्नडाइक, बस उलट दिया इन्होंने, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखो, इनके में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखो, मैंने बताया ना, ये अभिप्रेरक होगा, उद्दीपन होगा, अंतर्नोद होगा, मगर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये किसके में आता है? ये तो स्किनर के में आता है। उसकी थ्योरी क्या है? RSS, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं होगा, क्रिया प्रसूत, ठीक है, याद रखना। इस ऑपरेंट कंडीशनिंग कह लो, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोल लो, लर्निंग बोल लो, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है। ये सारे आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत कभी भी क्रिया के लिए मानसिक तैयारी को दर्शाता है? मतलब मतलब वो ऐसे समझो, मानसिक रूप से अगर बच्चा तैयार है तो वो होता है तत्परता का नियम। तत्परता को और क्या कहते हैं आप? रुचि का नियम। प्रभाव तो मैंने बता दिया था, सुख दुख और असंतोष और संतोष का नियम। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं? उपयोग या अनुपयोग का नियम, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। 1898 में दिए गए थे, ये दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित है? प्रस्तावित कौन सा है थॉर्नडाइक द्वारा? बताओ। ये दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, अभ्यास का दिया था, सादृश्यीकरण का, ये सब दिए थे, ये चारों ही दिए थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन जो ये लिख रहा है ना, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक नाम है, पूरा ये नाम भी पूछा गया एक बार राजस्थान के पेपर में, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, याद रखना भाई। देखो, नंबर पूरे चाहिए ना, 30 में से 30, टारगेट बनाओ रीट का 150 में से 150। ये भाई साहब देख रहे हो कितना, ये 150 में से 150 लिखने में पता है कितना जुनून सा है। आदमी को अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। अगर कभी भी लो हो ना, फीलिंग लो हो जाए, तो 150/150 लिख लेना। हाय राम, पोस्टर छप जाने, सच बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड होगा कि कोई तोड़ नहीं सकेगा, बराबरी कर पाएगा मगर इससे ज़्यादा नहीं ला पाएगा, तो ऐसा बनाना है रिकॉर्ड। इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक के नियम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये होता है 3, ये नहीं होता, साचर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बायगोत्स्की क्या है? बायगोत्स्की ने क्या दिया था? मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है।
और सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया था, तो किससे रिलेटेड, सोशियो कल्चरल से, ठीक है, याद रखना। इन्होंने कहा था पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, पहले थिंकिंग होगी फिर लैंग्वेज आएगा, ठीक है, मगर शुरुआत के 2 साल तक अलग अलग चलेंगे, कहीं 2 साल कहीं 3 साल दे रखा होगा ये, ठीक है, इतना याद रखना। और भाषा से रिलेटेड कौन है आपके, चोम्स्की। और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, पियाजे। आंसर बी। नेक्स्ट। अच्छा मैं नहीं बोलूँगा तो शेयर नहीं करोगे, कर दिया करो यार, देखो पैसे तो लग नहीं रहे तुम्हारे, मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पेपर भी है जबकि 27 तारीख को, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ आज भी, कि ज़्यादा छुट्टी ना हो जाए आप लोगों की, तो एटलीस्ट इतनी तो थोड़ी जिम्मेदारी आप भी निभाएंगे, मैं इतना उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। निम्न में ऐसे कौन सी सार्थक अभिधेय को बढ़ावा देती है, शारीरिक दंड का भी बढ़ावा नहीं देता, ये जो दे रखा है ना, कौन सा RT 2009, उसमें एक धारा है 17, उसके अनुसार ना वो टीचर को दंड मिल जाएगा अगर शारीरिक दंड दिया उसने, तो इसी को पता है कॉर्पोरल पनिशमेंट बोलते हैं, ये बहुत आता है इंग्लिश में, कॉर्पोरल पनिशमेंट किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 RT 2009 की जो है धारा, ठीक है। तो देखो सहयोगात्मक पर्यावरण कहते हैं, सतत ये करते हैं, तुलना का भी करते नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा आहा, वो कहती है ना आहा उसी तरीके से है, ठीक है। ये वाला मूवमेंट किस में आता है, ये अंतर्दृष्टि में आता है। ये कौन सा है, गेस्टाल्टवाद। कब आया था ये गेस्टाल्टवाद, 1912 में। द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये किसकी किताब है बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा अंदर से, फिर कहते हो कि सर इतना डीपली मत पढ़ाया करो, तो ये है कोफका की, कब लिखी गई थी, 1916 में, ठीक है, याद रखना। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था, ये तो किसका है बताओ, स्किनर का है। और संयोजनवाद, संबंधवाद, ये सब कौन है, थॉर्नडाइक है। शास्त्रीय अनुकूलन कौन है, पियाजे, वो पावलोव है, सॉरी कौन है, पावलोव, 1904 में जिसे नोबेल मिला था, पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग नहीं किया था इसने। और मशीन कौन सी थी, हॉफमैन मशीन, जिस पे ये दिखा दे रहा था अपना प्रयोग करके। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंतर्दृष्टि, ठीक है। अंतर्दृष्टि जो है ना, उसके जनक वर्दीमर हैं, याद रखना, कोलर मत कर आना कहीं, गलती से कोलर कर आओ। 2 या 2 से अधिक पहले से सीखी गई उद्दीपन अनुक्रिया को एक साथ जोड़ने पर क्या बनेगा, श्रृंखला बनेगा। देखो एक ही है, दोनों को जोड़ दो तो श्रृंखला नहीं बन रहा, फिर एक को जोड़ दो, श्रृंखला नहीं बन रही, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन के रूप में भी जाना जाता है, बताओ बताओ। RSS नहीं है, मैंने यही तो बताया था। तो देखो ये अनुक्रिया उद्दीपक बोल दूं मैं, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, कुछ भी आए, पहले क्रिया आए फिर उद्दीपन आए, पहले क्या आए, क्रिया और उद्दीपन, ये आएगा। अगर यहाँ पे आप ना मिलवा पाओ ना, तो क्या है, ऑपरेंट कंडीशन किसका, स्किनर का। स्किनर ने क्या दिया था, RSS, ये ट्रिक बताई थी। अब RS ऐसे निकाल लो, ठीक है। अच्छा देखो, सिग्नल लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब किसका है, गैने के, ठीक है। 8 स्टेप दिए थे ना गैने ने लर्निंग के। और द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये किताब आई थी कब, ये पूछी गई थी 2019 वाले में, जो 2019 में जो हुआ था ना UP टेट, उसमें मैं खुद गलत करके आ गया था, मैंने तब तक खुद नहीं पढ़ी थी, जबकि कॉपी में लिखी हुई थी मेरे, मगर मैंने गलत हो गई है, ठीक है। और द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सबसे ज़्यादा लोगों ने आंसर पता है क्या लगाया था, पावलोव, जबकि कोई उसकी नहीं है, गैने की है। 8 तरीके की इन्होंने स्टेप बताए, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये। नेक्स्ट है, अधिगम और परिपक्वता का कैसा संबंध होता है। अच्छा 6 महीने के बच्चे को दौड़ना सिखा दो, सिखा दोगे। 2 महीने के बच्चे को कलम से लिखना सिखा सिखा दोगे नहीं। तो ये अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आदमी बहुत सारे काम तभी कर सकता है जब वो परिपक्व हो। अच्छा भी तो कहते हैं, अच्छा ऐसे समझो कि जो लड़कियों की एज है 18 क्यों है, 18 साल क्यों है शादी की, इससे कम की क्यों नहीं। तो बहुत सारी चीज़ ना परिपक्वता के साथ आती हैं। किसके साथ आती है, परिपक्वता। और इस एज को भी ना बढ़ाने पे प्रावधान चल रहा है, और जो बिल है वो पहुंच भी गया है राज्यसभा में, ठीक है। तो अब और चीज़ बताऊं, जैसे कि आप लोगों को, जैसे प्याजे क्या कहता है, हर एक स्टेज में अलग अलग सिखाता है। वो कहता है कि जो तीसरी स्टेज की चीज़ है वो दूसरी में नहीं सिखा सकते, दूसरी की पहली में नहीं सिखा सकते। तो हर स्टेज को उसने इसी हिसाब से तो बांटा है, परिपक्वता के आधार पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आ गया हो तो शेयर कर देना। निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, कौन सा है बताओ। साथी छात्रों और अन्य से बातचीत करना, टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम बात बनाने में लग रहे हो। आलोचनात्मक चिंतन, एकाग्रता की कमी, ये सब होंगे बाधा, ठीक है। नेक्स्ट, जब पूर्व का ज्ञान कुछ नए अधिगम में बाधा पहुंचाए, क्या पहुंचाए, बाधा। देखो अधिगम का स्थानांतरण 3 तरीके से होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। देखो सकारात्मक क्या होगा, सकारात्मक ऐसे समझो कि कोई आप चलाना सीखे थे, पहले साइकिल सीख गए, उसके बाद स्कूटी सीख गए, तो ये क्या होगा, सकारात्मक। नकारात्मक क्या होगा कि देखो आप गाड़ी जानते हो, एक आती हीरो होंडा की, एक आती बजाज की। बजाज में कहाँ गियर पड़ते हैं, आगे। हीरो होंडा में कहाँ पड़ते हैं, पीछे पड़ते हैं ना। तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत।
अच्छा, नकारात्मक का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडिया में कार कहाँ चलाते हैं बताओ? राइट हैंड साइड पे। स्टीयरिंग उसकी कहाँ होती है? राइट हैंड साइड में तो होती है। मगर आप कहीं विदेश में जाओगे ना तो वहाँ पे कहाँ होती है? लेफ्ट हैंड साइड पे। आप लोगों ने ना देखी हो ना तो आज गूगल पे डाल के देखना। अच्छा, एक और बताऊँ नकारात्मक का। अभी आपने सीखी संस्कृत, फिर आपको सिखा रहा हूँ इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक। सकारात्मक क्या होगा कि मैंने आपको सिखाई संस्कृत और फिर उसके बाद हिंदी। हिंदी और संस्कृत एक जैसी है मगर संस्कृत और इंग्लिश एक जैसी नहीं है, तो ये नकारात्मक हो जाती है। शून्य ऐसी होती है जिसका कोई फर्क ही ना पड़े। अभी एक आदमी क्या था, वो बॉलर था, फिर बैट्समैन बन गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, याद रखना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब आप खुद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब क्या होगा। ठीक है, क्या पहुंचा रहा है? बाधा। बाधा पहुंचाएगा तो सकारात्मक और शून्य ये तो होगा नहीं, अंश से कुछ होता नहीं। ठीक है, आप बताना प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट। और पता है ऐसे सीधे लिख मत दिया करो, पूरा एक्सप्लेन करके बताया करो, तब मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊँ, एक सीधे आंसर लिख बता देता हूँ कि 13 का ए 14 का बी, ऐसे बताता हूँ? नहीं बताता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग भी एक्सप्लेन किया करो और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हो ना वो लिखा करो, तब मज़ा आएगा पढ़ने में भी। जहाँ प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता तो वहाँ क्या बनता है? अधिगम का पठार बनता है, याद रखना। ये ऐसे है, ये आप लर्निंग हो रही है, फिर ऐसे कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी चीज़ होती है ना, वो शुरुआत में बढ़ती है, फिर ऐसे आती है जहाँ पठार बन जाता है, फिर वो गिर जाती है। चाहे दुनिया में कोई भी सामान बनाए, चाहे ये सृष्टि है ना, सृष्टि पहले ऐसे चलेगी, फिर एक दम पे स्टेबल हो जाएगी, फिर सबका विनाश हो जाएगा। कोई मार्केट में पहले वो आया क्या, पार्ले जी आया बिस्किट। बिस्किट में क्या होगा? पहले ऐसे चढ़ा, फिर वो वहाँ स्टेबल हो गया कि पार्ले जी को और कोई जान लगा, अब गिरने लग गया। अब पार्ले जी उतना ज़्यादा खाते हैं लोग? नहीं खाते। इसी तरीके से आपने पढ़ाई करी, शुरुआत में बहुत जोश होगा, फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, जहाँ कोई ना तो सुधार होगा ना गिरावट होगी, उतना ही बने रहोगे, फिर डाउनफॉल भी होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर अटक जाता है ना आदमी, इसे कहते हैं अधिगम का पठार। ठीक है, नेक्स्ट। अधिगम को डैश माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देखो यही मैंने बोला था, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगर कोई 2 मिनट के लिए चेंज आ गया, 1 दिन के लिए चेंज आ गया, वो लर्निंग नहीं होती, ये याद रखना। जैसे कि बुखार वगैरह आ गया और आपके जो व्यवहार में परिवर्तन तो हो ही जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, तो वो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, तीनों सीधे सीधे बताए जाते हैं हर बार आपको। तो ये किसने दी थी? जेरोन ब्रूनर ने। 3 ही स्टेज बताई हैं, याद रख लो सीधे। पावलोव मैंने बता दी, ये बता दिया। अच्छा, कोहलबर्ग बता देता हूँ। कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिकता का सिद्धांत दिया है। नैतिक, रुको गलत हो गया। अच्छा, पहले तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, जेरोन ब्रूनर। ठीक है, इसका बताता हूँ, ये इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। नैतिकता की बात करिए इन्होंने, किसकी? नैतिकता, थोड़ा का ऊपर बन गया। ठीक है, और इन्होंने किसको फॉलो किया था? प्याजे को। इन कोहलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था? कैरोल गिल्लिगन ने। कैरोल गिल्लिगन ने। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनको किसने क्रिटिसाइज किया, मतलब इनको आलोचना किसने करी, हिंदी में बोलेंगे हम आलोचना। कोहलबर्ग की आलोचना किसने करी थी? कैरोल गिल्लिगन ने। स्टेज कितनी दी थी कोहलबर्ग ने? 6। एस और ऐसे बना दो 6, एस बनाया ना, इसे ऐसे बना दो 6, और लेवल कितने दिए थे? 3। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जेंडर स्कीमा थ्योरी भी दी थी इन्होंने। कोहलबर्ग ने क्या दी थी? जेंडर स्कीमा थ्योरी। ठीक है, याद रखना। और उसके 3 स्टेज होती हैं, वो बता दे रहा हूँ। पहले आता है जेंडर लेवलिंग, फिर जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी। पहले आप लेवल करते हो, फिर स्टेबिलिटी करते हो, फिर कंसिस्टेंट हो जाते हो। ये तीनों पूछी जाती हैं, किसने दी है? तो जेंडर स्कीमा थ्योरी है ये, किसकी है? कोहलबर्ग की। बहुत ही कम लोग आपको पढ़ाएंगे, मगर मैंने बता दे रहा हूँ, याद रखना इसे। ऐसे ही ना बहुत सारे टॉपिक आपको बीच बीच में बता देता हूँ, और आप कहते हो कि सर अलग से बना दो। बच्चों एक साथ पढ़ना सीखो। पता नहीं आप लोग क्या वो फालतू जो 2-4 यूट्यूब पे ना बस 15 का ए 14 का बी ऐसे करा रहे हैं, उनके चक्कर मत पड़ो, ऐसे नहीं आ पाएगी लर्निंग, ऐसे नहीं होती। फिर कहते हो कि सर अभी आपने टॉप किया, हमें भी बताओ हम कैसे टॉप करें। भैया ऐसे ही होगा जैसे मैं करा रहा हूँ, आप पक्का टॉप करोगे, आप मेरे से भी अच्छे नंबर लेके आओगे। मैं तो 125 लाया था, आप 145 लाना, मैं पूरा दम लगा दूंगा आपके यहाँ, मगर भरोसा तो करो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। और शेयर कर दिया करो प्लीज़ मेरे को। देखो जैसे आप लोगों के लिए मैं मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे लिए शेयर कर दिया करो, मेरा मोटिवेशन हो जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है ना। एक शिक्षार्थी किसी की सहायता के बिना, देखो एक होता है कि किसी की, जैसे अभी आपके नंबर आ रहे हैं अभी 120, मेरे से पढ़ना चालू किया तो फिर आपके आगे 145। तो देखो पहले आपका इतना था, मैं आपको यहाँ तक ले आया, तो ये बीच का जो क्षेत्र है ना, इसे क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है, तो इसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये सब किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बायगोत्स्की से। और ZPD को फुलफिल करने के लिए आपके पास कौन होना चाहिए? मोर नॉलेजेबल अदर। तो आप लोगों के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ? मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे आपके पापा फ़ोन लेके आए और उन पर नहीं चलाना आ रहा,
बड़े बूढ़े लोग होते हैं नहीं चला पाते बहुत सारे फंक्शन, तो आपने उन्हें सिखा दिया तो आप उनके लिए कौन हो गए, तो आप भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकते हो। कोई एक बहुत छोटा बच्चा है और उसने मेरे को कुछ नया सिखा दिया और मेरे ज्ञान में क्या कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया, तो कोई छोटा बच्चा भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। तो ये मत समझना कि कोई टीचर ही होगा MKO, ठीक है, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा केवल दूसरों को देखकर नई जानकारी सीख सकता है। मतलब किसने कहा था कि दूसरों को देखकर ही नई जानकारी सीख सकते, तो ये बंडूरा है। कौन है, बंडूरा, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रखना। 2 सिद्धांत दिए इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेजेस बताई इन्होंने, ठीक है, याद रखना। सॉरी, इसे भूल जाना। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 बताइए इस तरीके से बंडूरा ने, ठीक है। वो नहीं है, वो किसकी थी, वो बायगोट्स की थी, ठीक है, उसे अभी दिमाग से निकाल देना। और इतना याद रखना, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इतना याद रख लो, अभी इतना ही काफ़ी आपके लिए, ठीक है। एरिक्सन ने 8 स्टेज दिए और इनकी किताब है कौन सी बताओ, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये किताब है इनकी, याद रखना। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने एरिक्सन ने, कौन सा, मनोसामाजिक, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट, बच्चे अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये किसने कहा है, सक्रिय भूमिका कौन निभाता है, रचनावादी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक संरचित कक्षा के वातावरण को दूर होने वाली शिक्षा, मतलब जो कक्षा के वातावरण से दूर कौन सी शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक, घर पे नहीं दी जाती, घर पे कोई वो होता है, कक्षा होती है, घर पे तो घर होता है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और एक निरौपचारिक भी होती है। निरौपचारिक ये है जो आप इग्नू वगैरह से करते हो ना, तो ये निरौपचारिक होती है, याद रखना, पूछी जाती है निरौपचारिक, स्टार लगा लेना निरौपचारिक वाले पे। इसमें से कौन सा स्किनर के साथ जुड़ा हुआ है बताओ, स्किनर ने क्या दिया था, देखो इंग्लिश में थोड़ा कर लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा जल्दी समझ में आता है। सोशल लर्निंग थ्योरी, ये किसने दी है, तो बंडूरा की है। थ्योरी ऑफ इनसाइट, ये गेस्टाल्टवाद है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये है स्किनर की। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पावलोव की। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया प्रसूत, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही, कौन सा कथन गलत है। देखो, अधिगम में धनात्मक पुनर्वलन बहुत प्रभावी होता है, सही बात है। एक व्यक्ति का जीवन भर अधिगम चलता है, सही बात है। स्थायी होता है, सही बात है। पिछले अनुभव अधिगम के लिए संसाधन नहीं, ये गलत बात है। हम क्या कहते हैं, अनुभव क्या है, वो अधिगम क्या है, हम अधिगम की परिभाषा क्या बताते हैं, गेट्स के अनुसार ये कहते हैं अनुभव एंड प्रशिक्षण के द्वारा दिया गया हुआ व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम। तो ये पिछले अनुभव तो बहुत फायदेमंद होते हैं, ये कह रहा है संसाधन नहीं, ये गलत बात हो जाएगी, गलत पूछ रहा है ना, आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत कैसा है। प्रयास और भूल की बात कौन करेगा, क्वेश्चन नंबर C। अब देखो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करो, क्वेश्चन नंबर C बता रहा हूँ, देख रहे हो गलती से पता नहीं क्या बता जाता हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर जितना ज़्यादा हो सके ना, अच्छा चलो आज यही चेक कर लेते हैं कौन कितना पढ़ रहा है, आज ये पता पड़ जाएगा। ये चारों अगर आपने एक्सप्लेन कर दिए ना, इतना एक्सप्लेन करना कि बस मज़ा आ जाए। कैसा मज़ा पता है, गेस्टाल्टवाद वाला जो है ना, हाँ वो वाला मूवमेंट आ जाए, ठीक है, याद रखना। तो चारों एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब कहोगे सर क्या एक्सप्लेन करें, आता तो यही कर देना प्लीज़, उससे ना थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बंडूरा आपको अवलोकन अधिगम पर जोर देता है, क्यों, अनुकूलन के द्वारा व्यवहार में गलत, सामाजिक अपेक्षाओं के, रुको इंग्लिश में देख लेते हैं, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात कहाँ करता है बंडूरा। और प्रोग्रेस इन लिमिटेशन, हाँ ये मॉडलिंग की तो बात करता है, किसकी बात करता है, मॉडलिंग की तो बात करी है, किसने बात करी बताओ, बंडूरा ने। तो आंसर क्या हो जाएगा C, मॉडलिंग। ये यही तो कहता है कि मॉडल से देख देख के हम सीखते हैं, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके, अब प्लीज़ शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। मिलते हैं फिर दोबारा 1 मार्च को, तब तक अच्छे अच्छे कमेंट करना। और थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सुबह की वीडियो पे कहा, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और बाकी जो है वो ये है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सको ना, जो क्वेश्चन मैंने दिए उतना करना प्लीज़, ये हार्डली रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।